नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, डे फिल्म में बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा अनेक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय बाजार की, सुपर ड्रामा हमें देखने को मिला, बट इस ड्रामा में गैस आप फंसिए मत। जब तक एफआईएस नेट बायर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, तब तक दोस्तों निफ्टी को छोड़ के ना अदर इंडेक्सेस से फोकस करें। आपने देखा कि कैसे मिड कैप 100 ने आज लाइफ टाइम हाई को हिट किया, और उसका रीज़न क्या है तो जी गैस एफआईएस का आना। आप देख सकते हैं कि एफआईएस के आने से भारतीय बाजार में तेज़ी की लहर हमें देखने को मिल रही है, जिसको मैंने इसके पहले हर एक स्टैंस पे कवर किया। तो ऑल दो गैस एफआईएस आने से ना डीएस बेचने की कोशिश करते हैं, और ये आज से नहीं पहले से हैं। एक समय एफआईएस बेच रहे थे हम तो डीएस परचेस कर रहे थे, तो इससे गैस आप बिल्कुल भी गुमराह मत हो जाइएगा। जब तक मार्केट में गैस एफआईएस कंटिन्यू बाइंग करेंगे ना, तब तक मार्केट का मूड मिजाज काफ़ी हद तक पॉजिटिव रह सकता है। गैस जो हमारा अनुमान है कि इस मंथली एंड तक, शायद मई के एंड तक, जो एफआईएस के आंकड़े हैं 25,000 करोड़ से ऊपर अगर गए, ये भारतीय बाजार के लिए अच्छा खासा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिकॉज इनका जो पॉज था ना, ये तो गैस 2 महीना पहले से ही हो चुका था, और इसीलिए गैस बताता हूँ कि वो क्यों। न्यूज़ से अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में तो बहुत लोगों को ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि मिड कैप से स्मॉल कैप तक बहुत सारे स्टॉक्स में गैस 30 से लेकर 40% के आसपास रैली हमें 2 महीनों में देखने को मिले। रीज़न क्या है? एफआईएस ने गैस 2 बिलियन से ऊपर अभी के टाइम बाइंग कर दिया है, जहाँ पे गैस वर्ल्ड मार्केट में जो डेट सीलिंग बर्डन है उसको लेके बात हो रहा है। बट एफआईएस कैसे भारतीय बाजार में आते ही रह रहे हैं। ऑल दो डीएस की थोड़ी सी बहुत सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, बट यस एफआईएस के आने से गैस जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है ना, जो कैश ट्रेडिंग मार्केट में काम करते हैं उनको अच्छे से पता है, उसमें हमें थोड़ी बहुत राइस देखने को मिल रही। ऑल दो गैस कोविड के पहले जो वॉल्यूम्स है, फिर कोविड के बाद जो वॉल्यूम्स हुए थे, उसमें अभी भी डिक्लाइन है। बट मेरा ऐसा मानना है जल्दी ही दोस्तों अच्छी कंपनीज ना, जो लाइफ टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट में है, शायद धीरे धीरे उसमें भी रिकवरी हमें दिखाई दे दे। की बात की जाए तो इसको गैस छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। बिकॉज तो देख लेते हैं कि अभी के टाइम कारोबार क्या हो रहा है। तो गैस अभी के टाइम में ना 172 पॉइंट के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अभी तक पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, मोटिवेशन नहीं मिलता। एनीवेज अगर आप देखें तो डो में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। साफ है, आप सबको अच्छे से पता है कि हर एक बार कुछ ना कुछ नया घटनाक्रम होता है। इसके पहले गैस कोरोना आया, बीच में एफआईएस ने सेलिंग करी, रिसेशन का फियर आया। अभी तो गैस मैं देखता हूँ ना हेडलाइंस में रिसेशन के बारे में डिस्कशन होता ही नहीं है। अब तो गैस एक नया मुद्दा मार्केट को मिल गया है, वो है डेट सेलिंग टॉक, जो अभी तक दोस्तों उसका आउटकम नहीं हुआ है। देखते हैं कि आने वाले कल में बाइडेन साहब क्या बोलते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है यूएस डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और जल्दी ही आप देखिएगा डेट सेलिंग का जो बैरियर है, जो सेट किया हुआ टारगेट, उसको हमें जल्दी ही अपग्रेड देखने को मिलेगा, लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा। और गैस याद से नहीं है, पहले से हर एक अमेरिकन के ऊपर ना भारी भरकम कर्ज है। ऑल द इकनॉमी तो ग्रो करती है, बट यस अगर गैस ये कभी भी नेगेटिव होता है ना, वर्ल्ड मार्केट के लिए ख़राब बात होगी। बट मेरे हिसाब से गैस डिफ़ॉल्ट होने बाइडेन नहीं देंगे। बीच में गैस पेंट कंपनी की छोटी कंपनी है सिरका पेंट, उन्होंने गैस अपने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करने का फैसला किया है। 1:1 का जो बोनस एग्जीक्यूशन है वो जल्दी ही होने वाला है, जहाँ पे गैस एडिशनल एक इक्विटी शेयर फॉर ईच शेयर जो हेल्ड होते हैं उसके अगेंस्ट में हमें दिखाई दे सकता है। पूछेंगे वेट सर, सिरका बोल के भी कोई पेंट है क्या? जी हाँ गैस, सिरका बोल के पेंट हमें देखने को मिलता है मार्केट में। एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, कांसाई नोरलैक है, इंडिको पेंट्स है। अब ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी का नामो निशान नहीं होता, होता है, वो गैस ग्राउंड लेवल पे काम करती है। सिरका पेंट ने गैस अभी तक अच्छे पैसे बना के दिए हैं। आज अगर आप देखें तो 100% अप था। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, काफ़ी प्रोग्रेसिव हमें देखने को मिल रहा है। 500% के आसपास पैसे बने। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 1000 करोड़ के नीचे है, मतलब गैस इसमें ग्रोथ पकड़ने की संभावना बहुत ही हद तक आई है। आप पूछेंगे कि सर चार्ट पैटर्न तो बहुत ही हसीन हमें देखने को मिल रहा है, करना क्या है? आपके पास ऑलरेडी एशियन, बर्जन, इंडिगो पेंट है, तो ऑफकोर्स इसको ऐड करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। बिकॉज कितना कैसा पेंट को ऐड करेंगे, लेकिन आपके पास एक कंपनी है अच्छे नोट पे गैस 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, इसको आप ज़रूर कंटिन्यू करें। बिकॉज कंपनी डेफ्री के संग स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग वाली भी है, और मुझे लगता है गैस कि अगर प्रोग्रेस ऐसे ही रहा तो आने वाले कल में कंपनी और भी बड़ा बन सकती है। कल की बात की जाए, कल ही दोस्तों ने डिस्कस कर रहे थे और बताया भी था हमने कि जब खराब टाइम में दोस्तों अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं ना, तो बहुत लोग ट्रोल करते हैं और बहुत लोग पेसिज्म वाला उल्टा फुल्टा बोलते हैं कि वैल्यूएशन ये है वो है। वैल्यूएशन महंगे हैं जो जस्टिफाई होने का रीज़न होना चाहिए। और गैस आज अगर आप देखें 6% के आसपास तूफानी तेज़ी ने ना बहुत लोगों का मुंह छुप करवा दिया होगा। नहीं गैस कि जिनका व्यू है गलत है, बहुत लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत लोग पेसिमिस्ट होते हैं, बहुत लोग बुलिश होते हैं, बहुत लोग बेरिश होते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन दोस्तों इस बार टर्निंग पॉइंट क्या बना?
क्या इसके पहले मैंने कवर नहीं किया था? ऑफ कोर्स किया था, जब गैस ब्लड बाथ हुआ था ना इस कंपनी में, बोनस के पहले, तब भी गैस मैंने कवर किया था। बीच में जब गिरा था ना तब भी मैंने कवर किया था। यहाँ पे तो गैस मुझे याद है कि पॉलीकैब को छोड़ो, इस कंपनी को पकड़ो, बहुत लोगों ने ना सही एंट्री करी, जिनकी वजह से गैस 15-20% 25% के आसपास ऐसे ही पैसे बने। रीज़न साफ है, ब्लॉकबस्टर नंबर्स के संग कंपनी के जो गाइडेंस है ना, ये और भी अच्छे होने की उम्मीद है। तो ऑफकोर्स गैस फॉलिंग रॉ मटेरियल के प्राइसेस है ना, कोई भी दोस्तों पाइप, पीवीसी, टायर, चप्पल जूते वाली कंपनी को जल्दीबाजी में ना बेचे, बिकॉज एक समय दोस्तों बहुत ही हद तक तगड़ा झटका लगा था, जो मेरे हिसाब से कंप्लीटली वाइप आउट हो चुका है। मतलब इन्फ्लेशन अब कहानी बन चुकी है, और मेरा ऐसा मानना है कि मार्जिन के संग कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, जिसका फल दोस्तों आने वाले कल में होगा। और Q1 के पहले का मुझे लगता है कि इसमें और भी तेज़ी का माहौल बन सकता है। आज के डे हाई की बात की जाए, वही में 1739 देखने को मिल रहा है। कल दोस्तों मैंने 1750 के आसपास थंबनेल में यूज़ भी किया था, जो अगर आप देखें तो एक दिन में ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा तो घुसिएगा, बट आपके पास एक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, होल्ड करना ज़रूरी है। फाइनेंस की बात की जाए, जी हाँ गाइस, जल्दीबाजी में इसको मत बेचिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप सपना देख रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000, 1,000 पॉइंट से गाइस क्या आप थोड़ी ना अमीर बन जाएंगे। लेकिन ये अगर आपका टारगेट सेट था कि मुझे 1,000 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो हो सकता है जल्दी ही गाइस ये कंपनी आपको 7,000, 7,200 के आसपास एक शॉर्ट टर्म टारगेट करके हिट दिखाएं, जिसकी वजह से बहुत लोग जो पोजिशनल ट्रेड किए थे ना, उनको निकलने का मौका भी मिल सकता है। ट्रेडिंग होती है तो ऑफकोर्स गाइस फ़ायदा हम लोग को होता है, ट्रेडिंग में शॉर्ट होता है कोई कंपनी ना, तो निवेशक को चुनने का मौका मिलता है। एक समय का बजाज फाइनेंस को लेकर लोग 5,000 के आसपास बात कर रहे थे। आज दोस्तों वो समय पूरा पड़ता लगा, बिकॉज मैंने क्या बताया था कि आरबीआई दोस्तों अगर एक बार हिंट दे देगा ना कि रेपो रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, रेट कट अब होना स्टार्ट होगा अगर इकोनॉमी को ज़रूरत पड़े तो ऑफकोर्स का इस रेट हाइक का पिक पहले बन चुका था, मैंने इसके पहले बताया भी था। लेकिन उसका जो आउटकम है ना, ये सारे एनबीएफसी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इवन गैस आपने चोला फाइनेंस को देखा होगा, जो एक समय 550 के आसपास हमारा पीक था, आज तो गैस वो 1,000 के ऊपर का स्टॉक बन चुका है। तो कंपनी अच्छी, लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से गैस 1 साल 1.5 साल आने वाले कल में जो प्रोग्रेस होने वाला है एनबीएफसी में रेट कट से, इसको गैस फ़ायदा उठाइए। बीच में गिरता है तो बहुत ज़्यादा डरिएगा मत, बिकॉज तेज़ी से उत्तेजित नहीं होना है और मंदी से डिप्रेस भी नहीं होना है। अच्छी कंपनी होल्ड करें, और मुझे लगता है कि फिर से गैस बाइंग लेवल के आसपास मिलता है। या फिर अगर आपकी एसआईपी तय है, आप इसको अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों पॉलीप्लेक्स में भी हमने वही कमेंट्री दी थी जब 1200 के आसपास ये कंपनी गिर के आई थी, और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था बोलिंजर बैंड के संग 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे। एग्जैक्टली गैस उसी को ही रेस्पेक्ट करके इस कंपनी में ट्रिमेंडस बाउंस बैक हमें दिखाई दे चुका है। गैस मुझे अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छी लगी। आपको मैंने बताया था कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में डाइवर्सिफाई बिजनेस केमिकल के संग एसआरएफ हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन पॉलीप्लेक्स का धंधा उसी पे ही डिपेंड करता है। ऑल दो गैस बीच में तो बहुत ही तगड़ा फॉल हुआ था, 2800 से स्टॉक 200-1200 के आसपास आया था। बट अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक करती है। यील्ड के मामला में कंपनी ठीक ठाक है, 9 के पी पे ट्रेड करीब। जिन्होंने गैस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला यूज़ किया ना, उनके शॉर्ट टर्म में 25% के आसपास पैसे बन रहे हैं। तो ऑफकोर्स आपके पास एक कंपनी होल्ड करे और फिर से गैस 150 पॉइंट के आसपास फॉल होगा, तो वहाँ पे स्टैगर्ड और वेव बाइंग है ना, वो आप कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी अच्छी है तो बाउंस बैक काफ़ी रफ्तार से होती है। की बात की जाए, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर नंबर्स तो सुपर डुपर हिट थे। अगर आप केमिकल सेगमेंट्स जज करें तो एसआरएफ में ना ब्रेकआउट हो रहा है ना गिर रहे हैं, काफ़ी फंसा हुआ है, एक जोन पे है। तो ऑफकोर्स गैस इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोलेशन फेज। कोई स्टॉक दोस्तों जितना कॉन्सोलेशन फेज में पार्टिसिपेट करता है, रैली उतनी तगड़ी होती है। बेस्ट एग्जांपल पॉलीकैब। तो मेरे हिसाब से गैस एसआरएफ एक लॉन्ग टर्म वाला जेम स्टॉक है, और मुझे लगता है गैस की कंपनी बड़ी होती ही चली जा रही है। फ्लोरोकेमिकल के रेवेन्यू से गैस मुझे तो समझ में आ गया कंपनी का ग्राउंड में क्या मजबूती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपेक्स में भी ना कंपनी केमिकल्स को छोड़ के फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए, एल्युमिनियम फॉयल उसमें बढ़ा रही है। मतलब गैस कंपनी का साइज़ अगर आप देखें ना 75,000 करोड़ के आसपास होने के बावजूद भी इनके प्रोमोटर्स मुझे काफ़ी लायक लगते हैं। तब कोर्स आप इसमें आराम से अभी भी धीरे धीरे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर आप 2200-2000 के आसपास वेट कर रहे हैं, 2000 का मुझे लगता नहीं कि आएगा, बिकॉज नंबर्स अच्छे थे और मार्केट ने रिएक्ट भी कर दिए। अब मार्केट में एक बार स्टेबिलिटी बनी, पूरा का पूरा मार्केट अगर एक बार भागा, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, स्मॉल कैप, मिड कैप, तब गैस हो सकता है कि जल्दी 3000 के आसपास चला जाए। लेकिन यस 200-250 पॉइंट के आसपास आप चाहें तो लाइक एक रिटायर रख सकते हैं। उसके नीचे गिरता है तो ऐड करिए, नहीं मिलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्जिस्टिंग जो क्वांटिटीज़ हैं उसको आप ज़रूर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में गैस 200 रुपया 300 रुपया ना, मेरे हिसाब से ऐसे कोई मायने नहीं करता अगर आपको 10 साल 15 साल के लिए होल्डिंग करनी है। तो केपीआई ग्रीन की बात की जाए, बवाल तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले भी गैस मैंने केपीआई ग्रीन को लेकर बहुत बड़ा कमेंट्री दी और बताया भी था कि स्मॉल कैप कैटेगरी से इस कंपनी में मुझे काफ़ी पोटेंशियल दिखाई पड़ती है। तो मैंने इसको कवर किया था। उसके बाद इनके नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद क्रैश हुआ था एकदम। कमेंट बॉक्स में ना लोग की
की जो प्रतिक्रिया थी काफ़ी नेगेटिव थी। मैंने उस समय बताया था कि अगर आप कोई भी स्टॉक को टॉप के आसपास खरीदते हैं तो ऑफकोर्स डाउन साइड होता है, बट कंपनी अच्छी होती है तो बाउंस बैक ज़रूर होता है। वहाँ से अगर आप देखें ना, इस कंपनी में जोरदार तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में गैस 900,000 के लेवल से गिरावट होकर 800 750 के आसपास आया था, मुझे याद है। बीच में बोनस भी मिला था, वरना गैस प्राइस जो है ना वो 1100-1200 के आसपास होता है। फिर से गैस उसी लेवल के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। आज गैस इसने लाइफ टाइम हाई हिट करके निवेशक को रिवॉर्ड दिया है कि यहाँ पे गैस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अभी के टाइम ना एवरेजिंग करें ना फ्रेश एंट्री करें, जो मौका अभी के टाइम क्रिएट हो रहा है उस पर फोकस करें। और आपके पास ये कंपनी है तो आराम से होल्ड करें, बिकॉज कंपनी का जो फ्यूचर है ना वो काफ़ी ग्रीन और क्लीन दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज उसी सेक्टर में काम करती है। वो वैल्यूएशन भी गैस मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही हाई नहीं है क्योंकि स्मॉल कैप है तो रिस्क होगा, बट येस कंपनी अगर बड़ी हो गई तो रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिलेगा। तेल की बात की जाए, तगड़ा घोड़ा हमें देखने को मिलता है, बार बार गैस 1600 का लेवल तोड़ने की कोशिश कर रहा है और नीचे 1500 के नीचे बंद होने की कोई भी गुंजाइश दिखाई अभी के टाइम दिखाई नहीं दे रही। याद होगा दोस्तों, जब नंबर्स मैंने पढ़े थे उससे मैंने बताया था कि 1500 का लेवल तोड़ने दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो सर्टन स्टॉप लॉस लेकर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद गैस हवाई यात्रा हमें देखने को मिली 10% के आसपास, फिर से थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट ये लाइफ टाइम हाई की बेहद करीब है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, नेवर्स वाली कैटेगरी में रखिए, बिकॉज मुझे लगता है कभी ना कभी तो स्टॉक गिरेगा, लेकिन उसी आशा में कि मैं खरीदूंगा जब गिरेगा। तो बहुत लोगों ने कहा 800-900 का वेट किया जब स्टॉक 1000 1100-1200 के आसपास था। आज 1600 के आसपास हो चुका है। तो मेरी बातों से गैस फोमो में बाइंग ना करें। आपको कंफर्ट नहीं लग रहा है मत करिए, और अभी तो गैस मत ही करिए। मौका मिलेगा तो ठीक है, वरना जो बाइंग जोन पे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है उसको फोकस करें, बिकॉज जो पुराने निवेशक हैं उनको अच्छे से पता है कि 3 बार बोनस के बाद क्या फ़ायदा मिल रहा है पोर्टफोलियो में। और ऑफकोर्स उसको अभी तो स्प्लिट की भी न्यूज़ आ चुकी है, जहाँ पे स्टॉक तो टूटेगा बट आपके नंबर्स ऑफ जो शेयर्स हैं ना वही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में गैस ज़रूर इस कंपनी को आप चाहें तो लंबे दूरी तक होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक की बात की जाए, नंबर्स के बाद का जो रिएक्शन आया बहुत पॉजिटिव नहीं था तो बहुत नेगेटिव भी नहीं था। जिस भाव पे गैस नंबर्स के पहले ट्रेडिंग हो रही थी उसी भाव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कमेंट्री मैंने मैनेजमेंट से देखी पढ़ी, जो मार्जिन को लेकर कंपनी इंप्रूवमेंट की ऑप्टिमिज्म बता रहे हैं, और मेक इंडिया थीम पीएलआई स्कीम का बेनिफिट का इस कंपनी ने बताया भी है, अपने नोट में भी जाहिर किया। उससे तो गैस मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग और बहुत ही बुलिश लग रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस मुझे लगता है कि अभी भी केमिकल्स में अच्छी कंपनी का मौका है, जिसमें गैस इस कंपनी का नाम भी आता है, जहाँ पे एलआईसी का बड़ा स्टेक है, 30 के पी पे 26 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और एक कंपाउंडिंग मशीन है। आपके पास ये कंपनी है, पैनिक में ना बेचे, बिकॉज जब गैस 2200 का लेवल तोड़ेगा ना, वो देर आए या फिर सवेर आए, अगर वो तोड़ने के बाद गैस सीधा ना ये 2600-2500 के आसपास जा सकता है, और उसके बाद ये लाइफ टाइम जो हाई था 3000 उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका आने वाले 3-5-7 साल में ना इस कंपनी में बहुत ही बड़ा जो ग्रोथ है वो ड्यू है, और ऑफकोर्स रैली नहीं हुई है तो बहुत लोग निराश है। बट मुझे लगता है कि इसके दीपक यूनाइटेड को ना आपको ज़रूर चलने का मौका देना चाहिए। गैस जब मौका आता है मैं खुल के बताता हूँ। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर पोजिशनल ट्रेडिंग आप नहीं देते हैं क्या। दोस्तों मैंने सोना BLW में, पॉलीकैब में, KPIT में, इन सब में नहीं दिया। अब डेली का अगर आप सोचेंगे कि मैं दूंगा, वो पॉसिबल होगा ही नहीं, बिकॉज डेली तो मैं दे दूंगा बट कितने लोग एक्सिक्यूट कर पाएंगे। बीच में गैस सोना BLW में 400 के आसपास गजब की बाइंग लेवल इमर्ज हुई थी, और मैंने गैस 2 से 3 बार वीडियो इसको पर्सनली बनाया था, और स्टॉक फटाफट में कम से कम मैंने इसको 8 से 9 बार कवर भी किया था। देखने को मिल रहा है अगर आप देखें तो 140 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब अगर मोटा मोटी देखना दोस्तों 30 से 35% के आसपास रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गैस थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और जब फिर से हमें खरीदने का मौका मिलता है 500 के नीचे 480 के आसपास तो ठीक है, वरना जाएगा तो जाने दीजिए। बहुत लोग वैल्यूएशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के काफ़ी कंसर्न में थे। ऑफकोर्स महंगा स्टॉक है बट कंपनी ग्रो भी कर रही है। अगर आप IPO के बाद इस लेवल पे खरीद रहे हैं 100 के पी पे, 120 के पी पे बिना मोनोपोली का, तो कैसे आप गलती कर रहे हैं। बट ये अगर आपने सही में इस लेवल का इंतजार किया होगा या फिर नहीं भी किया होगा, मिला होगा, तो अच्छे बम पैसे बन रहे हैं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। फ्रेश एंट्री के लिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। देखते हैं कि 550 का लेवल टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा। निचले लेवल पे कैसे खरीदने का मौका मिलता है यहाँ से 8 से 9% के आसपास, तो हम लोग थोड़ी थोड़ी फ्रेश एंट्री और कर सकते हैं। बट आपके पास ये कंपनी है, ज़रूर होल्ड करना सीखें। कैब की बात की जाए, चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हमें देखने को मिल रही है। एक समय गैस पॉलीकैब में लोग भविष्यवाणी कर रहे थे 1800-1700 के आसपास। ठीक गेम उल्टा हो चुका है। जो गैस में टारगेट्स थी 3500 के आसपास, शॉर्ट टर्म में वही देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में कैसी कंपनी 1-1.5 सालों में 4000 क्या 4500 के आसपास जाने की क्षमता रखता है। नहीं दोस्तों, प्राइस बढ़ने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। बिजनेस बढ़ने से गैस मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई लगता है। हैवल से गैस हर एक फ्रंट में इस कंपनी ने बीट किया। इसका मतलब ये है कि अभी भी कैसी कंपनी हाफ सेंचुरी को बीट कर चुकी है। 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट से गैस कंपनी 51,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप रातों रात नहीं हुई है, टाइम लगा है, 3 साल लगे हैं।
और गैस जिन्होंने सही टाइम पे मौका ग्रैब किया ना, उनके तो बहुत पैसे बने, मुझे पता है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, फ्रेश एंट्री मत करिए। फोमो में आ रहे हैं तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। इक्का दुक्का से स्टार्ट करिएगा तो सही होगा, वरना गैस फिर से जब स्टॉक में थोड़ा सा रिवर्सल होगा ना तो लोग क्राई करने लगेंगे। अच्छी कंपनी तो होल्ड करिए, तो लॉन्ग टर्म में गैस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट होंगे। और इस कंपनी में गैस बताना चाहता हूँ कि हमारे पैसे 4 गुना होने के बावजूद ही मुझे लगता है कि इस कंपनी में और भी तेज़ी लॉन्ग टर्म में ज़रूर हो सकती है। की बात की जाए, मुझे कैसे कंपनी बहुत ही पसंद है। अब देखते हैं कि 19 मई को कंपनी के Q4 के नंबर्स आएंगे, उसमें क्या तेज़ी या फिर गिरावट हो सकती है। देखा गया तो इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड वही है, कॉन्सोलेशन ब्रेकआउट। अगर आप देखें हर एक फ्रंट में यही देखने को मिलता है। अब तो गैस 2 साल का लंबा कॉन्सोलेशन हो चुका है। लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स ही बहुत ही अच्छे थे, बट इस बार का इस नंबर्स अगर अच्छे होते हैं तो ब्रेकआउट होने की संभावना हाई हो जाएगी। तो वही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। कंपनी का मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, और ऑफकोर्स अगर आप चाहें तो अभी भी बाई कर सकते हैं। बहुत ही ख़राब केस में कैस 1800 का लेवल तो इस कंपनी में टूटा ही नहीं, और उसके बाद बाउंस बैक हो जाता है। तो ऑफकोर्स कैस 2 साल का जो प्राइस है ना कॉन्सोलेशन के बाद, मुझे लगता है कि ठीक ठाक जोन पे आ चुका है। नंबर्स के बाद जजमेंट करेंगे वो भी ठीक है, बट मुझे लगता है कि अगर आप अभी से भी SIP करते हैं तो ख़राब नहीं है। और नंबर्स अगर ख़राब आते हैं, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, आप उसको चेयर अप कर सकते हैं। बट आपके पास कंपनी है तो होल्ड करें। मुझे लगता है कि लंबा कॉन्सोलेशन के बाद पॉलीकैब में गैस जैसे ब्रेकआउट हुआ था, इस कंपनी में भी वैसा ही ब्रेकआउट हो सकता है। क्या आने वाले हैं नंबर्स 18 तारीख को। अब देखते हैं गैस कि इस बार मनोपुरम के नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे, इस बार मुथूट फाइनेंस उसी राह पे चल रहा है या फिर नहीं। लगता है गैस कि मुथूट फाइनेंस को अब सही में एग्रेसिवली माइक्रो फाइनेंस में डाई मारना चाहिए। ऑल दो गैस जो कंपनी की लेगेसी है ना, वो माइक्रो फाइनेंस से हट के गोल्ड फाइनेंस में ही, और बहुत ही स्टेबल कंपनी और एक सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन है, जिनके प्राइस टूर्निंग गैस 12 के आसपास है, और कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है। तो मेरे हिसाब से गैस जिस तरह माइक्रो फाइनेंस से बहुत ही एग्रेसिव हो जाएंगे ना, तो कंपनी की ब्रांचेस भी है, शाखाएं हैं, आराम से उसको एक्सलेट कर सकते हैं। बीच में तो कैसे स्प्लिट की न्यूज़ आई थी, वो फेल हो गई, बट कंपनी में कैसे बाउंस बैक तो हुआ है। अब देखते हैं कि मनप्पुरम की तरह इस कंपनी में इस बार नंबर्स अच्छे आएंगे फिर नहीं आएंगे। कोई भी केस में कैसे मैं इसको लॉस में बेचने की सलाह नहीं दूंगा, टाइम दीजिएगा, रिकवरी होगी। मेरे हिसाब से कैसे बिजनेस में काफ़ी दम है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स में दम होगा या फिर नहीं। अगर होता है तो ऑफकोर्स एक तेज़ी का माहौल हम शायद देख सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर से कैसे कंसोलिडेशन फेस होगा। लेकिन मैनेजमेंट इस बार माइक्रो फाइनेंस और गोल्ड लोन में जो पेनिट्रेशन है उसको कैसे काउंटर करती है कमेंट्री में, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।